अंबिकापुर नगर निगम इन दिनों भ्रष्टाचार का भीड़ चढ़वाया गया है। भ्रष्टाचार भी ऐसे कि तालाब और पानी के लिए साफ सफाई में भी अब निगम पार्षद भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला अंबिकापुर के जोड़ा तालाब का है, जहां तालाबों की सफाई के लिए लाखों रुपए का गबन हो गया। दरअसल जोड़ा तालाब से मवेशियों को पीने के लिए पानी भी मिला करता था। वह आसपास के मोहल्ले वासी तालाब का नहाने में इस्तेमाल करते हैं। आसपास सफाई रहने से बीमारी भी दूर रहती थी, पर वार्ड वासी अब तालाब की गंदगी से काफी परेशान हो चुके हैं। वहीं वार्ड पार्षद पूर्णिमा सिंह पति का कहना है कि उन्होंने तालाब की सफाई कुछ दिन पूर्व कराई थी, पर मौके पर जाकर देखने से पता चलता है कि तालाब की साफ सफाई नाम मात्र के लिए हुई थी और तालाब की सफाई में आने वाले राशि को निगम के कर्मचारी व पार्षदों ने गोलमाल कर दिया। इस पर विपक्ष ने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पूर्व महापौर प्रमोद मिंज ने मामले में मौजूदा निगम के कर्मचारियों व पार्षद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं मामले में बचते हुए पार्षद पूर्णिमा सिंह पति ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बार बार स्वास्थ्य मंत्री को ही इस मामले में घसीटा। मुन्नी कहाँ था? यही जगह निवास से, यही जगह है हमारे तालाब के बगल में। तो तालाब उलाब के सफाई वफाई हुई से? सफाई थोड़ा सा हो रही, मतलब उतना साफ नहीं रही, पूरा घास उस रही और फिर उग गई, उतना साफ नहीं रही, पूरा गंदगी है। तो पूरा गंदगी से क्या समस्या? मच्छर उच्छर आते बहुत, और बहुत गंदा है यहाँ पे। तो घास की वजह से बहुत गंदगी है यहाँ, बहुत कचरा उचरा भी फेंकते हैं। अच्छा, तो मतलब बीमारी में फैले के डर रहे? तो डर तो है ये, मच्छर पूरा शाम के बैठे नहीं सकायल, न सुबह नहीं बैठे सकायल। कौन है पार्षद? पार्षद तो मग्गू हैं। निगम क्षेत्र में जैसे 32 तालाब हैं और एक ही बार में सभी के लिए पैसे आ पाना संभव नहीं है, तो कुछ तालाब निगम ने किए हैं, जैसे कि बरिशपारा का तालाब आप देखेंगे और गांधीनगर का तालाब देखेंगे, ये मैरिन ड्राइव देखेंगे, इन सबको हमने अपग्रेड किया है और वो मेंटेन भी है। अभी जेल तालाब, जोड़ा तालाब और नवागढ़ के तालाब के लिए एक साउथ की टीम आई थी जो सेंट्रल से कोलैबोरेट होके आई थी। वो लोग काम कर रहे थे और उन्होंने निगम को इन्फॉर्म करके वो काम शुरू किया। जेल तालाब में काफ़ी काम किया, फिर जोड़ा तालाब का काम चल रहा था अभी, लेकिन कुछ दिनों से मैंने देखा कि वो काम अभी रुका हुआ है। उसको जो संबंधित थे उनको बात करके फिर उसको जितना काम है पूरा करके उसे निगम को हैंडओवर करने को आदेशित किया जाएगा। आपके वार्ड में तालाब सौंदर्यीकरण और सफाई के नाम पे जो राशि आई हुई थी, जो मद आया हुआ था, इसके बारे में बता दीजिए और किस हद तक सफाई और जो कार्य हुआ है? ये मद हमारे महाराजा साहब के द्वारा करवाया गया था। 4 तरफ इसमें थे सौंदर्यीकरण के, जोड़ा तालाब, जेल तालाब, हरसागर तालाब और एक तालाब बोरीपारा तालाब था। ये 4 तालाब अपने थे। तो ये सफाई अपने महाराज साहब के द्वारा 4 जगह करवाया गया था। इसकी लागत एक कंपनी, जैसे चेन्नई की कंपनी, वो ली थी काम इसको, उसके द्वारा ये काम करवाया गया था। भुगतान भी उसी के द्वारा किया? भुगतान उसी के द्वारा होता है, कंपनी के द्वारा। जैसे एक एजेंसी बनाया है, उसी एजेंसी के थ्रू पैसा चला जाता है। अपन वहाँ आदमी लगा के अपने खड़े होकर उसको काम करवाए थे। तो क्या कंडीशन है अभी तालाबों की? अभी तालाब बरसात की स्थिति में हमारे तालाब जो जोड़ा तालाब है, उसमें जड़ से जो पूरा एक बार पूरा क्लियर साफ करवाया हुआ था। उसमें अपने जाल मरवाए थे कि एक पत्ता तक, मतलब किनारे का पूरा, इसको पूरा अपने पास पूरा उसका प्रिंट रखा हुआ है। अभी रिसेंट की क्या स्थिति है? अभी रिसेंट में जो कमलकंठ की जो है फिर वो जड़ से निकलने लगी है। अपन को इस बार तालाब को सुखा के, अभी बरसात के जैसे मौसम में अभी तो ऐसा हो नहीं पाएगा, इसे बरसात को सुखा के फिर से, और उसके चारों तरफ अपनी फिनिशिंग वायरिंग हो चुका है। पूर्व में जब आपने सफाई की बता रहे हैं, आपको कितना लागत लगा था उस टाइम? लगभग अंदाज एकदम कंपनी, ये पैसा हम लोग के हाथ में नहीं आया था, ये थ्रू एजेंसी वाइज थ्रू में जा रहा था, एजेंसी के थ्रू जा रहा है। जो लेबर है जिनके द्वारा आपने सफाई करवाई, उनको भी क्या कंपनी देगी कि वो? नहीं, उसको जैसे पेमेंट कंपनी वाला दी, उसको भी कंपनी पेमेंट करेगी। और जैसे कि जो यहाँ एथराइज किए थे कंपनी वाले किसी को, उसको वो आदमी यहाँ रह के काम करवा रहा था, जैसे पेमेंट अपना वो खुद पेमेंट कर रहा था, जो एजेंसी है उसके आधार पे हो रहा था, उस आदमी के आधार? उस आदमी के आधार पर था। अपन खड़ा होकर उसको मैनेजमेंट देख रहे थे कि सफाई कैसा हो रहा है। अपना नाम और परिचय बता देंगे और वार्ड नंबर? मैं रामानुजन, वार्ड क्रमांक 32,
श्रीमती पुणी। नहीं, इसमें हम लोगों ने भी कुछ जानकारी लेने का प्रयास किया था और संभवतः उसमें जो जल जीवन मिशन और अमृत मिशन का जो काम है, क्योंकि बड़ी काम है, बड़ी कंपनी है, तो उनके पास शायद ये कुछ छोटे कामों के लिए, सोशल वेलफेयर के कामों के लिए कुछ बजट रहता है। उसके आधार पर शायद कोई एनजीओ ने एनजीओ को दे के काम कराया गया है और ये पता नहीं है कि कितने का काम कराया गया है, नहीं कराया गया। जैसा पता चल रहा है कि लगभग 20 लाख रुपए के काम हुए हैं। तो न इसकी जानकारी नगर निगम को है, ना किसी पार्षद लोगों को है, ना मुझे लगता है मेयर को भी नहीं होगी। लेकिन इस तरह से, और ये चूँकि इसको गोपनीय तरीके से रखा गया है, बता नहीं रहे हैं, इसका मतलब ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ घोटाला है। उसमें क्या डीपीआर था, कितने का काम करना था, कितने का प्रोजेक्ट था, एक तालाब में 5 लाख करना था या 2 लाख करना था, 1 लाख करना था, क्या क्या काम करना था, इसका कोई विस्तृत ना नगर निगम में कोई डिटेल मिल रहा है, ना कोई इसकी जानकारी दे रहा है। मुझे लगता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले हुए हैं और इस सफाई के नाम से पैसे खा गए हैं और इसको देखने वाला कोई नहीं। लगभग कितने तालाबों पर सफाई हुआ? जैसा जानकारी मिली है, लगभग 3 या 4 तालाबों की बात हुई थी जिसमें सफाई का काम किया गया था और इसमें संभवतः महापौर या अधिकारी ज़्यादा बता पाएंगे। और चूँकि न निगम के संज्ञान में है, न MIC में बातें आई है, न समान सभा में विषय आया है, इसलिए इसकी जानकारी नहीं है। और इसमें जानकारी नहीं दिया गया है, इसका मतलब कि ज़रूर दाल में कुछ काला है और सफाई के नाम से लाखों रुपए इसमें खा गए होंगे, ऐसी संभावना है। अच्छा, ये बताइए, निगम क्षेत्र में बिना जानकारी दिए कोई कार्य किया जा सकता है? नहीं, निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता है। जब तक नगर निगम की अनुमति नहीं होगी, नगर निगम के संबंध में चाहे कोई भी विभाग काम करेगा, नगर निगम क्षेत्र में कर रहा है तो नगर निगम की सहमति अनिवार्य है उसमें। और इसमें भी निश्चित रूप से या तो आयुक्त से या और किसी से जरूर सहमति ली गई होगी, लेकिन प्रक्रिया के अनुसार चूँकि ये नीतिगत विषय थे, इसलिए इसको निगम के समान सभा में या MIC में पास किया जाना चाहिए था, वो भी इसमें नहीं किया गया है।